आइए भाई देखते हैं, है ना। अब आपका पूर्णांक में समय नहीं है, समय बदल चुका है। तो बोला है किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2.5 वर्षों में मिलने वाले साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 348 रुपए 50 पैसे है, इसको ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई क्या बोला है, 2.5 वर्ष का है, पूर्णांक में समय नहीं है। और नीचे वाला क्या है आपका, 2 वर्ष 4 महीने का है। तो दो सवाल है, इसको देखिए। तो अब आप देखो 2.5 साल का है, तो पीछे हमने देख रखा था ना पिछली क्लास में कि अपने को समय का सेटिंग करना है। ये पूरा 1 साल, पूरा 1 साल, पूरा 1 साल, यानी 3 साल का बनाना है। क्योंकि आपको 2.5 साल जाने के लिए 2 साल पूरा करना होगा, तीसरे में एंट्री मारना होगा। तो आइए, 10% है मेरे भाई, तो पहले वाले साल में 10% पूरा मिलेगा क्योंकि साल पूरा है। दूसरे वाले में भी 10% पूरा मिलेगा क्योंकि साल पूरा है। लेकिन तीसरे में जाएंगे तो आधा है। तो जब समय आधा तो दर भी आधा हो जाएगा, तो यहाँ 5% ही मिलेगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो आप 10% को 1/10 लिखते हैं, इसको भी क्या लिखेंगे 1/10, और इसको क्या लिखेंगे मेरे भाई 1/20 होता है, इतना ध्यान रखेंगे। अब आइए, इतना हो गया, जितना समय उतना ही दर मिलेगा। समय है 6 महीने, तो 6 महीने का कितना मिलेगा, आधा है। तो आपका 10% का आधा हो जाएगा 1/20, यानी कि 5% मिल जाएगा। अब आओ आप, अब अपने को मूलधन के लिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये जो नीचे नीचे का है ना, इनका गुणा कर लेते हैं। क्या करना है, नीचे नीचे वालों का गुणा कर लीजिए, इनका गुणा कर लीजिए, यही क्या हो जाएगा आपका मूलधन के रूप में काउंट होगा। 3 सालों में जा रहा है ना भाई, देखो तीसरे में घुस रहा है 2.5 साल का, लेकिन तीसरे में जाएगा ना, तो 3 टांग खींचिएगा, 1 2 और 3। अब आइए, पहले वाले साल में पूरा 1/10 मिलेगा, दूसरे वाले में भी 1/10 मिलेगा, लेकिन तीसरे में 1/20 मिलेगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो 10 से भाग करेंगे तो ये 10 कटेगा, ये बचेगा 200 हो जाएगा। फिर 10 से भाग करेंगे, 1 10 कटेगा, 1 तो बचेगा, यहां भी कितना हो जाएगा 200। 20 से करेंगे तो ये कटेगा, ये बचेगा, कितना हो जाएगा मेरे भैया, तो 100 रुपया हो जाएगा। अब आइए, ये पैसा इसके नीचे जाएगा, तो जिसके नीचे जाएगा उतना दर मिलेगा, तो 1/20 मिलेगा। 200 में 20 से भाग करेंगे तो 10 बार जाएगा। उसके बाद ये पैसा जाएगा इसके नीचे 1/10 के नीचे, तो 1/10 मिलेगा, और 1/10 कितना हो जाएगा भाई मेरे 20। अब ये पैसा इसके नीचे जाएगा तो कितना देगा, 1/20 देगा, 20 से भाग करेंगे तो 1 मिल जाएगा। अब ये पैसा यहां गया था, तो ये पैसा यहां नीचे जाएगा, तो सीधे उसके नीचे लगाइए, तो कितना मिलेगा 1/20। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो आइए 1/20 लगाएंगे, कितना होगा 10 हो जाएगा। एक बार वापस देखें तो जब आधा तिहा वाला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो संयुक्त रेट से करना है या फिर टांग खींच के करना है। पूरा साल 10% 1/10, फिर पूरा साल 10% 1/10, 2 साल हो गया। पूरा होता तो 1/10 नहीं, 1/10 मिलता 10%, लेकिन आधा है तो 5 मिलेगा, 5 का मतलब 1/20 होता है। तो नीचे नीचे का गुणा कर लेते हैं मूलधन के लिए। हो गया मेरे भाई, कितना हो गया, तो आपका 2000। अब 1/10 मिलेगा, तो इसमें 10 से भाग करेंगे, 1 कटेगा, 2 बचेगा, तो 200। फिर 10 से भाग करेंगे तो आपका फिर 200, फिर 20 से करेंगे तो 20 कटेगा, तो 10 दहिया में 100 हो गया। अब ये पैसा यहां जाएगा, 1 साल का टाइम है ना, 6 महीने का, तो अब ये यहां जाएगा तो 1/20 मिलेगा, तो कितना मिलेगा 10 रुपया। ये पैसा पहले यहां जाएगा, तो जिसके नीचे जाएगा उतना मिलेगा 1/10, तो 20 मिलेगा। फिर ये पैसा यहां जाएगा, पहले यहां गया, फिर यहां से यहां जाएगा, तो कितना मिलेगा भाई मेरे 1/20 मिलेगा, तो 10। अब ये जो ब्याज है ये भी तो देगा भाई कुछ, तो ये पैसा जाएगा तो 1/20 मिलेगा, तो 1 रुपया मिल जाएगा। अब आप देखो, ये वाला कॉलम होता है साधारण ब्याज, SI होता है, और ये जो बच गए ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले, इनको बोलते हैं साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर। तो अंतर कितना होगा, 20 + 10 + 1 + 10, यानी जोड़ लो भैया, कितना हो गया, तो 41 हो गया। यानी हमारे हिसाब से अंतर कितना आया 41, और उसके हिसाब से कितना दिया है मेरे भैया, तो दे रखा है ना 348.5 दे रखा है। अब आप भाग कर लीजिएगा, भाग करके घटा लीजिए, गुणा कर लीजिएगा। आइए चलिए, अगर हम भाग करें कोने में ले जाके तो 8.5 बार जाएगा, वैसे कर लो आप, है ना, 348.5 है, 8 बार करिएगा तो 8 × 8 हो गया, 8 × 4 = 32 हो जाएगा।
घटाओ भैया, 0 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। ठीक मेरे भाई, अब देखो आप 5 बार ले जाओ तो दशमलव लगा लो, 5 एकम 5, 5 चौका 20 हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये काटेंगे तो 1 बराबर 8.5 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पूछा है कि मूलधन क्या होगा, तो मूलधन कितना है जी 2000 ना, तो 2000 में 8.5 का गुणा कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा 17,000। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भैया, तो सी वाला हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अपने को ना टाइम के हिसाब से दर को बांट देना है, फिर ऊपर में चाहे कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाले को पकड़ लेना है, सबको पकड़ लिया भाई, ये हो जाएगा मूलधन। अब टांग खींचिए, 1/10 दीजिए, टांग खींचिए 1/10, टांग खींचिए 1/20 दे दीजिए, ये मिलेगा। तो 10 निकला तो 200, फिर 10 निकला तो 200, फिर 20 निकला तो 100 हो गया। ये पैसा इसके नीचे जाएगा तो 1/20 देगा, जिसके नीचे जाएगा उतना मिलता है, तो 1/20 यानी 10। अब देखो आप, ये पैसा इसके नीचे जाएगा तो 1/10 मिलेगा, 20 हो गया। ये पैसा इसके नीचे जाएगा, कितना मिलेगा भाई 1/20, तो 1 रुपया हो गया। फिर ये पैसा इसके नीचे आएगा तो आपको वापस कितना मिलेगा 1/20, तो ये 10 हो गया। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर होता है, सबको जोड़ दीजिए, 20, 10, 30, 40, 41 हो गया अंतर। हमारे हिसाब से अंतर दे रखा है वहां पे 348.5 दिया है, तो 41 बराबर 348 कर लीजिएगा और 1 बराबर 8.5 हो गया, जिसमें गुणा करेंगे वही आ जाएगा। तो हमसे पूछा है राशि क्या होगी किस धन राशि पर, तो राशि कितना है जी 2000 ना, 2000 में गुणा करेंगे तो 17,000 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अब आइए अगला सवाल देख लेते हैं, सेम टू सेम है और ऐसे ही लगाना होगा। हम उन सभी सवालों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर जिनकी संभावना है पूछने की। तो मेरे भाई आप छापना चाहे छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए। अब हम मिटा दें। अब आप पढ़ लो, सेकेंड सवाल पढ़ लीजिए और उसको भी ऐसे ही करना होगा, समझ रहे मेरे भाई? चलिए आइए देखिए, तो क्या बोला है कि किस धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने में प्राप्त होने वाले साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर दे रखा है 614.40 रुपया। तो टाइम को पहले सेट करते हैं भाई, टाइम ही लेना है। आइए 2 साल 4 महीना, तो तीसरे में गुस्सा है, 3 कॉलम बना लीजिए। देखो आप यहाँ 12% मिलेगा पूरा 1 साल, फिर पूरा 2 साल, यहाँ भी कितना मिलेगा 12%। अब यहाँ 4 महीने ही गया है, तो मेरे भैया 4 महीना साल का कितना होता है, तो 4/12 है ना। अब इसी में गुणा कर देना किसका 12% का, इसी में कर देंगे 12% का, तो 12 से 12 कटेगा, कितना मिलेगा जी, तो 4% मिल जाएगा। अब आप देखो जरा, इसको चेंज कर देंगे 12% का वैल्यू, 12 को आप भाग कर दीजिएगा 100 से, है ना, 4 से काटिए, 4 पे आके 12 और ये हो जाएगा 25, यानी ये आपका हो जाएगा 3/25। यहां भी कितना होगा 3/25 हो जाएगा, और 4% है तो 4% का मतलब होता है 1/25। इसको ध्यान रखेंगे, 4 में 100 से भाग करेंगे तो 1/25 आएगा। अब अपने को मूलधन के लिए क्या करना है, नीचे वालों का गुणा कर लेना है। तो कितना भैया 25 गुणे 25, तीनों का गुणा कर लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा मूलधन। तो कर लो भैया 25 है ना, 25 अय्याम 625 और 625 तिया हो जाएगा 3375 या 3125 कर लो तो भैया 625 गुणे 25, 25 25 125, 25 दूना 50 12 62 हो गया है ना। उसके बाद 25 छक्का 150 और 150 में 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा जी 15,625। तो ये 15,625 हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब आ जाओ आप, इतना तो हो गया। अब अपने को क्या करना है, 3 टांग खींच दीजिए, 3 टांग खींचना है, खींचिए। देखिए अब यहां पे मिलेगा 3/25, यहां भी मिलेगा दूसरे साल में 3/25 और आपके 4 महीने का मिल जाएगा 1/25। भाग करिए 25 से, 25 से कटेगा तो 225 बचेगा, 225 का कितना हो गया 625 गुणे 3 1875,
यहां भी भाग करेंगे तो 1875 मिलेगा, और यहाँ 25 से करेंगे तो 625 मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब आप देखो ये इसके नीचे जाएगा ये पैसा, तो कितना देगा 1/25, तो 25 से भाग कर दीजिएगा तो 75 बार में जाएगा। अब देखो ये पैसा इसके नीचे जाएगा तो 3/25 मिलेगा, तो मेरे भाई 25 से भाग करिए, है ना, 25 से करेंगे 75, और 75 तिया हो गया 225, 225 हो जाएगा। अब ये 225 इसके नीचे जाएगा तो 1/25 मिलेगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अब ये पैसा ले जाओ आप इसके नीचे, 1/25 कर लो आप, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए, क्या बोला है, साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर बोला है, तो ये लाइन साधारण की हो गई, हटा दीजिए। तो आपको इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, सबको जोड़ दीजिएगा और देख लीजिए कितना हो रहा है। तो भाई मेरे 75 गुना के 150 है ना, 150 में 200 जोड़ेंगे तो 350, 300 हो गया और 384 हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे मेरे भाई। ठीक, आ जाइए, इनको जोड़ दे दो, आप इसको ले लो पूरा, है ना, ये 75 इसको दे दो तो कितना हो गया 300, 375 हो गया, 75, 5 80, 4 84, यानी हमारा सीआई और एसआई का अंतर कितना आया जी, तो 384 आया। और वहां पे कितना दिया है भैया मेरे, तो दे रखा है 614.40, है ना, तो 384 बराबर रखना पड़ेगा 614.40। अब आप उड़ा दीजिएगा, 1.6 बार में कटेगा मेरे भाई, 1.6 बार में, 16 चौका 64 को 4 हो गया, 16 अट्ठे है ना 128 और 6 34 हो गया, 16 तिया 48 हो गया, और वो आप जोड़ दीजिएगा 134, 13 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, 1.6 बार में हो जाएगा। अब आप देखो आपको क्या चाहिए, तो हमसे पूछा है मूलधन क्या होगा, तो मूलधन के लिए इसका गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, समझ रहे हो मेरे भाई, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, आप इसी पूरे में गुणा कर लीजिए, ये 25 गुणे 25 गुणे, है ना 25 है गुणे, इसका करना है तो 1.6 है, तो अगर इसको हम लिख दे 16/10 तो कोई दिक्कत है क्या, 1.6 को 16/10 लिख दिया जाए, आराम से बन जाएगा। आप काट लो तो इसको 5 से काटो, 5 बचे 25, 5 गुना 10, इसको काट लो आप 8 हो गया, 8 बच्चे कितना हो जाएगा जी 40 हो गया, और 625 हो गया, तो 625 गुणे 40 कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका। करो तो भैया, तो इसका गुणा कर लीजिए, ये 0 हो गया, 4 बचे 20 हो गया, 4 गुना 8 भी 10 हो गया, 4 छक्का 24 एक 25 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका 25,000। इसको ध्यान रखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है मेरे भाई? कुछ भी रहे कैसा भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, निकालने पे अगर आप आ जाओ तो एक एक दिन का निकाल सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं भाई ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक, 2 साल 4 महीने का है तो 2 साल को चेंज करेंगे, 1 साल 2 साल 4 महीने, 12% है तो 1 महीने का 1%, तो 12 महीने का 12%, 12 महीने का 12%, 4 महीने का 4%, 12 को भाग करेंगे 100 से 3/25, 100 से भाग करेंगे 3/25, 100 से करेंगे तो 1/25। मूलधन के लिए नीचे नीचे का पकड़ना 25 25 25। ठीक, गुणा करने का मन हो तो करिए, नहीं तो छोड़िए, समझ गए ना। उसके बाद यहाँ पे 3/25, यहाँ भी 3/25 और यहाँ मिलेगा 1/25। 3/25 कितना होगा जी 18/75, 18/75 625, ये पैसा इसके नीचे जाएगा 1/25 मिलेगा तो 75 हो जाएगा, ये पैसा इसके नीचे जाएगा 3/25 मिलेगा 225, ये इसके नीचे जाएगा फिर वापस मिलेगा 1/25, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर ये पैसा लास्ट में इसके नीचे आएगा तो आप देखो कितना मिलेगा 1/25, तो 75 हो गया। इनको 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 जोड़ देना है, यही अंतर हो जाएंगे और इसके बराबर रख देंगे, बराबर रखेंगे, काट लेंगे तो 1 बराबर 1.6 या 16/10 हो जाएगा। अब क्या करना भाई मेरे, है ना, इसमें आप गुणा कर दीजिए, इसमें 1.6 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 25,000 आ जाएगा। इसको ध्यान रखें। उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अब धीरे धीरे सवाल को और कठिनता की ओर ले जाते हैं। तो मेरे भाई पूरे बने रहिएगा, आप लास्ट तक वीडियो छोड़िएगा मत, नुकसान आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं भाई। आइए भाई देखिए तो क्या दे रखा है, इसने दिया है कि 6144 रुपए की राशि पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष 8 महीने में प्राप्त होने वाले
साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर क्या होगा। तो देखो मेरे भैया क्या करना है, कुछ नहीं करना है ना। टाइम का मैनेजमेंट, पहले टाइम का मैनेजमेंट करना है। कितना है भाई मेरे, तो 2 वर्ष 8 महीने है, तो ये आपका 1 साल 2 साल, और ये तीसरा है तो ये साल पूरा है, तो मेरे भाई 12.5 का मतलब 1/8 मिलेगा, समझ रहे हो आप। उसके बाद ये भी पूरा है तो यहां भी 1/8 मिलेगा। 12.5% का मतलब होता है 1/8। अब आप देखो ये पूरा नहीं है, ये 8 महीने है, तो 8 महीना 1 साल का कितना होता है, तो 8/12, और आपका रेट भी क्या हो जाएगा, 8/12 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी यहां कितना मिलेगा, तो 1/12 मिल जाएगा, इसके लिए 1/12। क्या ये बात समझ में आ रहा है। अब आप देखो पैसा कितना दिया है, तो 6144 है ना, निकाल लो भैया, 3 टांग खींचिए, 1 2 3 है ना। यहाँ कितना मिलेगा, 1/8, यहाँ भी 1/8, और यहाँ मिलेगा 1/12 मिल जाएगा। अब आइए तो देखिए 8 से भाग करिए इसमें, तो 8 से करो भैया, 8 सते के 56 हो गया, बचा कितना मेरे भाई, तो 56 और 5 61 हो गया। फिर करेंगे भाई 8 छक्का 48 कर दीजिए, है ना, 8 छक्का 48 कर देंगे तो बचेगा कितना मेरे भाई, तो 6 हो जाएगा, और 8 अट्टे के 64 हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। फिर यही चीज यहां भी मिलेगा, तो 600, ये 768 रुपया, 12 से भाग करिए, 12 पचे के 60 हो गया, बचा कितना भाई मेरे, तो है ना, एक बचा 14 हो गया, 12 एक कम 12 हो गया, फिर बचा कितना मेरे भाई 2, तो 12 गुना के 24 हो गया। ये बात समझ में आ रहा है। पहले 12 से भाग करो, यहां लिखो, 8 से भाग करो आप, यहां लिखो, 8 से भाग करो आप, यहां लिख लो, यहां कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई मेरे। चलिए अब आओ भैया, इतना हो गया। अब क्या करना है, ये पैसा जो है इसके नीचे जाएगा, तो 1/12 देगा, तो 12 से भाग करिएगा, 12 छक्का 72, बचा कितना 4, 12 चौक 48 हो जाएगा। ये पैसा इसके नीचे जाएगा तो 1/8 मिलेगा, 8 से भाग करिए तो 8 9 के 72, 8 9 के 72 हो गया, बचा कितना 4, और 8 छक्का 48 हो गया। अब ये पैसा इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे, तो 1/12 मिलेगा, 12 8 96 हो जाएगा। ये पैसा भी इसके नीचे जाएगा तो 1/12 मिलेगा, वापस 12 से भाग कर दीजिएगा तो ये 64 आ जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा मेरे भाई। अब हमसे बोला है कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो ये लाइन छोड़ देना है, छोड़ दिया। ये पैसा पकड़िए, ये वाला पकड़िए, ये वाला पकड़िए, और ये वाला पकड़िए, सबको आपस में जोड़ दीजिए, जो आएगा वही अंतर होगा। तो मेरे भाई CI माइनस SI हो जाएगा, है ना, इसको जोड़ना है, 96 प्लस 64 प्लस 8 प्लस 64 कर दो भैया, कितना हो गया, तो आप देखो 4 और 8 4 12, 12 12 4 16, और 16 और 6 कितना हो गया भाई मेरे, तो 16 6 22, यानी इकाई का अंक 2 होना चाहिए, एकमात्र ऑप्शन दिख रहा है, सबको जोड़ दीजिएगा तो 232 रुपए हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है मेरे भाई। कुछ नहीं करना है यार, टाइम का सेटिंग कर लो, बस काम खत्म। जितना टाइम होगा उतना ही रेट मिलेगा। यहाँ पे आपके 8 महीने है तो 8/12 टाइम हुआ तो रेट भी हो जाएगा 1/8 से गुणा हो जाएगा, ये कट गया तो 1/12 मिलेगा। 1/8 निकालिए, 1/8 निकालिए, 1/12 निकालिए, फिर इसका 1/12 निकालिए, फिर इसका इसके नीचे जाएगा 1/8 निकालिए, फिर ये यहाँ जाएगा 1/12 निकालिए, फिर ये भी यहाँ जाएगा 1/12 निकालिए। ये लाइन छोड़ दीजिए, साधारण की है, जो बचा ना उनको जोड़ देना है। आंसर हो जाएगा आपका 232 रुपए। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। अगला देख लीजिए, अब दिनों की बात कर ले भाई, 73 दिन का बात कर ले कि अगर 2 वर्ष 73 दिन का है तो इसको कैसे निकालना है। तो आइए देखते हैं भाई मेरे। देखिए पढ़िए सवाल क्या दिया है। पढ़ो आप, देखो तो चलिए अब ये चीजें हैं। अब अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई मेरे। कितना बोला है, तो 2 वर्ष 73 दिन। तो पहले हम 73 का हिसाब बराबर कर ले। 73 दिन को आप 365 से भाग कर लीजिए, कितना हो जाएगा भाई मेरे 1/5। आइए चेंज करते हैं, तो ये पूरा 1 साल, ये पूरा 2 साल, और ये पूरा 3 साल। तो आप देखो जब 1 साल की बात होगी तो 20% मिलेगा,
फिर दूसरे की बात होगी तब भी कितना मिलेगा 20%। लेकिन यहाँ आप देखो तो 73 दिन है, 73 दिन का मतलब 1/5 साल इतना ही गया ना। तो जब टाइम आपका 1/5 हो जाएगा तो रेट भी कितना हो जाएगा मेरे भाई 1/5 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आप देखो कितना है 20% का वैल्यू 1/5 होता है। ये भी कितना मिलेगा 1/5। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 1/5, यानी ये पूरा कितना मिल जाएगा मेरे भाई 1/25। क्या ये किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? टाइम हो गया 1/5 तो रेट 1/5 से गुणा कर देंगे, समय गुणे दर। समझ रहे हो आप, जितना टाइम उतना ही रेट मिलेगा। तो आप देखो 1/25 मिलेगा। अब हमें दे रखा है अंतर दिया है 720 रुपए, है ना। तो पूछा है मूलधन क्या है, राशि क्या है। ठीक मेरे भाई, तो राशि के लिए क्या करना है, आपको नीचे का पकड़ना है, 5 × 5 × 25 पकड़ लेना है। पकड़ लिया भैया, ये क्या हो जाएगा आपका मूलधन। टांग खींच दीजिए, एक साल एक टांग, दूसरा साल 2 टांग, और आपका तीसरे में घुसा तो तीसरी टांग। 1/5 करिए, 1/5 करिए, 1/25 मिलेगा। इसको ध्यान रखेंगे। करो भैया, 5 से भाग करो तो 125, फिर 5 से भाग होगा तो 125 मिलेगा, है ना। और 25 से भाग होगा तो केवल और केवल 25 मिलेगा। इसे ध्यान रखेंगे। ये पैसा इसके नीचे जाएगा तो 1/25 मिलेगा 5 रुपया। ये पैसा इसके नीचे जाएगा मेरे भाई, ये वाला, समझ रहे हो आप। तो कितना मिल जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो 25 रुपए मिलेंगे। इसमें 5 से भाग करिएगा तो 25। फिर ये पैसा इसके नीचे जाएगा तो 1 रुपया देगा, है ना। 1/25, 25 से कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। और ये पैसा भी जाएगा इसके नीचे। तो आप देखो 25 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। अब आप देखिए ये वाला क्या होता है, तो SI होता है, साधारण ब्याज। हमको अंतर चाहिए ना जी, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो आप देखो साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर कितना हो गया, CI माइनस SI। जोड़ दीजिए, 5, ये 30 हो गया, और ये आपका 35 हो गया, और ये 36 हो गया। 36 रुपया हमारे हिसाब से, और उसके हिसाब से कितना है जी, तो 720 रुपया है। तो आप देखो 1/36 गुना के 72 कितना हो जाएगा, तो मेरे भैया 20 रुपए हो गए। 1/20 ना, तो हमसे पूछा मूलधन कितना है, तो इसमें 20 का गुणा कर दीजिएगा। क्या करना है, इसमें 20 का गुणा कर देंगे। तो भाई मेरे मूलधन कितना हो जाएगा, है ना, ये 625 हो रहा है। तो 625 गुणे 20 कर दो आप, ये 0 हो गया। और 625 गुना 1250 कर दीजिए आप, यानी 12,500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी वाला हो जाएगा। अब बताइए आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है तो आप सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाएं भाई। आप सहायता करेंगे तभी कुछ होगा। नए लोगों को जोड़े। थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी खराब हो सकती है, ऑडियो क्वालिटी खराब हो सकती है ना, लेकिन आपके कंटेंट खराब नहीं होंगे। तो मेरे भाई अगर समझ में आ रहा हो तो बताएं, नहीं आ रहा है तो एक बार वापस समझे। आपका चाहे कितना भी हो, उस टाइम को ही सेटिंग करना है। 2 साल 73 दिन, तो ये पूरा 1 साल होगा। जब समय पूरा होगा ना तो रेट भी पूरा मिलेगा 20%। दूसरा साल भी पूरा है तो 20%, लेकिन तीसरा 73 दिन गया है केवल। तो 73 दिन को 365 से भाग करेंगे, 1/5 हो गया। तो 20 का 1/5 मिलेगा, 20 का 1/5 यानी कितना मिल गया मेरे भाई, 4% ना। अब 4% को 100 से भाग करेंगे तो 25 चौका 100 कितना मिल जाएगा, 1/25। अब आप देखो इसका 1/5, 1/5 इसका हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। नीचे का मूलधन बना लेते हैं, तो 5 5 25 है ना। 1/5 देगा तो 125, 1/5 देगा तो 125, और 1/25 देगा तो 25। ये इसके नीचे आएगा 1/25 मिलेगा तो 5 हो गया। ये वाला इसके नीचे जाएगा 1/5 मिलेगा तो 25। फिर ये वाला इसके नीचे जाएगा तो 1/25 मिलेगा तो 1 हो जाएगा। फिर ये वाला भी आएगा ना इसके नीचे, तो भाई 1/25 मिलेगा तो 5। इसको 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 और इसको जोड़ देंगे तो आपका अंतर हो जाएगा। अंतर हमारे हिसाब से 36 आया है, उसके हिसाब से कितना है, 720 हो गया। तो 36 बराबर 720, 1 बराबर 20 हो जाएगा। अब 20 का गुणा इसमें कर देंगे तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 12,500। तो मेरे भाई आइए अगला सवाल देखते हैं। अब हम देखेंगे कि छमाही, तिमाही और 2 माही वाले सवाल, अंतर वाले लेकिन। ठीक मेरे भाई, तो आइए बढ़ते हैं आगे। आइए भाई देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है। दे रखा है कि 32,000 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक दर से 9 माह का साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, जबकि ब्याज की दर त्रैमासिक समायोजित किया जाता है।
तो ब्याज हमें 3 महीने पे लगाना है। अब देखिए 3 महीने पे लगाना है तो 9 महीने को 3 में डिवाइड कर दीजिए, यानी आपके 3 कॉलम बनेंगे। समझ रहे हो मेरे भैया, 3 महीने का 3 बन जाएगा। अब देखो आप रेट कितना है, दर है आपका 20%। समझ रहे हो आप, 20% है तो ये वार्षिक है, और 1 साल में 20% है मेरे भाई। तो आप देखो जब तिमाही होता है तो दर को हम क्या करते हैं भाई मेरे, है ना, 4 से डिवाइड कर देते हैं। इसको 4 से डिवाइड करिए, क्यों करना है, क्योंकि 1 साल में 12 महीने में 4 बार तिमाही आता है, 4 बार तिमाही, 3 + 3 + 3 + 3। इसको हमको क्या करना है मेरे भाई, भाग कर देना है 3/12 से। तो 3 चौका 12 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 4 बचे 20 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, 5% आएगा। तो जब तिमाही रहे तो 4 से भाग करते हैं 20 में, 5% रेट मिलेगा। यानी 5% यहाँ, 5% यहाँ और 5% यहाँ बोला है। पैसा दे रखा है मेरे भाई, पैसा दिया है। तो जब पैसा दिया है ना, तो आप डब्बा डब्बा लगा लीजिए, और देखो पूरा 3 कॉलम जा रहा है। तो आप हम चाहो तो ऐसे कर सकते हो आराम से, है ना, टांग खींचने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला थोड़ा आसान होता है। तो अपने को 32,000 पे देखना है। कितना देखना है, 5%। 5 का मतलब होता है 1/20। तो आप 32,000 का 1/20 निकालिए, 20 से भाग करिए, 0 0 कटेगा, और कितना हो जाएगा जी, 1600। ये बात समझ में आ रहा है। उसके बाद 1600 के निकाल लेंगे भाई मेरे, है ना, इसका निकालेंगे 1/20। तो 1 0 कटेगा, और आप 2 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा भाई मेरे, तो 80 रुपए हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, 20 से काट दीजिए तो 0 0 कट गया, 80 हो गया। अब इस 80 का निकालना है 1/20। तो 1/20 यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, और यहाँ 1 होता है। तो 1/20 निकालिए, 20 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, 84 हो गया। अब देखो मेरे भैया, बोला है सियाई और एसआई का अंतर ना, तो ये वाला डब्बा हटा देना होता है, इधर वाला पकड़ना होता है। तो 8 गुना के 16, 160 + 84 हो गया, जोड़ दीजिएगा 244 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भाई मेरे ए वाला हो जाएगा। वापस सुने, बस यही करना है। वो चार्ट बनाए थे ना तिमाही छमाही वाला, आप अगर नहीं देखिए तो पिछले वीडियो जाके देख लीजिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। हम एकदम 0 से चल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आप पूरा देख लिए ना, यकीन मानो जीवन में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा चक्रवृद्धि ब्याज वाले किसी भी सवाल में। तो आपको तिमाही चाहिए, तो 4 से भाग करते हैं, 5% मिलेगा। 5% 9 महीने जाना है, तो 3 महीने का पेयर बनाओ, 3 3 6 3 9। समझ रहे हो ना। तो अब देखो 5% मिलेगा, तो 3 कॉलम बना दीजिए, 3 डब्बा बना दीजिए, 1 2 3 लिख दीजिए। अब 32,000 का 5% निकालिए, 5% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। 1/20 से यानी 20 से भाग करिए तो 1600, फिर 1600 में 20 से भाग करेंगे तो 80 हो गया। फिर मेरे भाई 80 में 20 से भाग करके इसी में जोड़ के लिखेंगे तो 4 जोड़ के लिखेंगे 84।